गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। हैप्पी लोहड़ी। सेम टू यू मैम। सेम टू यू मैम। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। हेलो दीक्षा, हेलो यशपाल, हेलो दीक्षा भाटिया स्टार। हेलो सेल्विया, गुड इवनिंग मैम। लोहड़ी की लख लख बधाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ जी। अदिति, गुड इवनिंग मैम। हैप्पी लोहड़ी बटरफ्लाई, थैंक यू। नेगी, खुशी, बट ओ सॉरी, गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग महक। हैप्पी लोहड़ी। आप लोगों ने मनाई है लोहड़ी फिर? लग तो नहीं रहा बैठ तो। मैम बनाई है। अच्छा, ऐसे तो नहीं आग के सामने बैठे हुए थे तुम? नो मैम। अच्छा, ठीक है। बारिश हो रही होगी ना वहां पे काफी? यस मैम। तुमने फिर मैम क्या आज फूल लग रही है। बर्फ पड़ रही है? चंबा में मैंने सुना बर्फ पड़ी है। मैम मंडी में भी। मंडी में भी पड़ गई? वाह, गुड क्या बात। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका। आ ये कौन है? एक सेकंड। ओके। हाय, गुड इवनिंग कविता, पलक, गुड इवनिंग। हैप्पी लोहड़ी मैम। हैप्पी लोहड़ी का शेष। हेलो सेल्विया, गुड इवनिंग। यो मैम। अच्छा, अभी भी क्या खा रहे हो आप? गच्चक? हाँ, अखिलेश कपूर। यस मैम। हैप्पी लोहड़ी। अखिलेश बेटा, आप बेटा हो या बेटी हो ये भी बता दो। हाँ, मैं आकृति हूँ, आकृति। अच्छा, वो आपने चेंज ही नहीं किया? अखिलेश आ रहा है इसमें। नो मैम, मैंने कर लिया था चेंज। आज मैं घर पे नहीं हूँ ना, तो अच्छा, घर पे नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। ऋतिका, गुड इवनिंग। हैप्पी लोहड़ी। गुड इवनिंग अनुराधा, हैप्पी लोहड़ी। हर्षितिका, हैप्पी लोहड़ी बच्चे। लोहड़ी की मिठाई, अच्छा, क्या बात है। वर्षा, गुड इवनिंग। सिमरन, गुड इवनिंग। हैप्पी लोहड़ी। गुड इवनिंग। हैप्पी लोहड़ी पायल। हैप्पी लोहड़ी सुनिधि। ओके, दैट्स नाइस। तो बस कुछ लोगों ने ही सेलिब्रेट किया। यहाँ भी बारिश हो रही थी, अब तो नहीं हो रही है। हम्म। मैम आपने भी की सेलिब्रेट? मैं सेलिब्रेट करती तो मैं पढ़ाती किसको? एक और बैच मैम था। थोड़ी देर। वैसे कर तो रहे हैं, बट मैं गई नहीं बाहर, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था ना, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। वैसे भी ठंड बहुत है यार, बीमार हो जाऊंगी मैं, नाजुक कली है ना। हेलो। हाय ईशा, गुड इवनिंग। अच्छा, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है? किसी को भी नहीं है? नो मैम। नो मैम। दैट्स नाइस, क्या बात है। काफी अच्छी पढ़ाई कराती हूँ मैं तुमको, है? या तो तुम्हें सब समझ आता है या तुम्हें कुछ नहीं समझ आता, तो तुम बता दो तुम्हें क्या समझ आता है और क्या समझ नहीं आता। मैम कल नेटवर्क नहीं था, रिवाइज करवाना। हाँ, क्विक रिवीजन मैम देंगे आपको ऑब्वियसली, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। ओके, फाइन मैम, आगे से इतनी देर ही वेट करेंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट, ज्यादा नहीं। क्लास थी ना आप लोगों की आज फिजिक्स की, आगे कल नहीं हुई थी, सॉरी केमिस्ट्री की थी अभी, है ना? ये मैम। ओके ओके, 1 मिनट। चलो मैं पानी पी लूँ यहाँ तब तक, 1 मिनट। टेस्ट के बारे में भी बताना मैम। टेस्ट कल, आई गेस परसों में आपका टेस्ट है ना? 1 मिनट रुक जाओ, पानी पी लूँ ये मैं। मैम। टेस्ट है तो 1 मिनट रुक जाओ यार। हम्म। टेस्ट आपका 15th को है, दैट इज परसों। उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। बायो का इंग्लिश, सॉरी, बायो का इंग्लिश नहीं, बायो का आपका कौन सा आएगा? लिविंग वर्ल्ड आएगा। और क्या था? फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट, केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है।
तो ये हमारा टेस्ट होने वाला है पार्ट टेस्ट, यानी कि जैसे आपके नीट में एग्जाम्स होते हैं वैसा है। पार्ट टेस्ट का मतलब ये होता है। ओके ये मैम। और बताओ, मैं और कुछ पूछना है अपने टेस्ट के बारे में? बस बेटा यही है, मार्क्स में मार्क्स का पता नहीं है अभी मेरे को ना, मैं पूछ लूंगी, मैं पूछ के कल बता दूंगी, ठीक है? कल एक बार मेरे को याद करा देना, कोई एक बच्चा याद करा दो ना मुझे, कि मैसेज डाल देना मैम प्लीज एक बार पार्ट टेस्ट का वो बता दो, ठीक है? ओके, नहीं तो मैम भूल ये जाते मैम। कभी कभी। एक सेकंड। ओके, हाँ जी, चले फिर शुरू करें। एक सेकंड, अरे शुरू करें। यो मैम। ये मैम। तो कल की क्लास से किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो बहुत बढ़िया, चलो फिर 1 मिनट जरा स्क्रीन शेयर करें मैम। कल हमने पढ़ा, कल क्या पढ़ा था हमने? मायोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में, है ना? तो मियोसिस के बारे में हमने थोड़ा बहुत चीजें पढ़ा था। मैंने तुम्हें ट्रिक बनाने को बोली थी, कौन कौन बना के लाया? वाह, किसने भी नहीं बनाई? एक ने भी नहीं ट्रिक बनाई? किसने, कितनों ने बनाई है ट्रिक? बच्चे तुम भूल गए? मैम मैं चली गई थी तो मैंने नहीं बनाई फिर। ठीक है, हर्षितिका, ऋतिका, पलक, भुवनेश्वरी, यशपाल, चंडेल, महक, बाकी जितने भी हैं जो थोड़े थोड़े दिखे मैंने सबका नाम ले लिया। अनुराधा, अदिति, बबीता, भुवनेश्वरी, दीक्षा, ईशा, कशिश, खुशी, लेखराजन, मदनलाल, महक मगोता, खुशी, पलक को बोल दिया, पायल, पायल दूसरी पायल चौहान, पायल प्रसार, तीन तीन पायल अपने पास, क्या बात है। प्रियंका, ऋतिका, ऋतिका कुमारी, साक्षी, साक्षी पंडवाल, सैल्विया, संधू, संध्या, सान्या कुमारी, सीमा, सिमरन, सुनिधि, कोई तो बोलो, तान्या, त्रिशा, वर्षा, यशपाल, चंदेल, सबका नाम ले दिया मैंने। यार तुम भूल गए, बताओ यार। और बाकी इतनों का नाम लिए, एक ने जवाब दिए, बाकी ये 36 बच्चे करके आ रहे हैं। नाच रहे हो तुम पीछे? भंगड़ा तो नहीं पा रहे लोहड़ी के चक्कर में? अरे बोल लो, रुलाओगे क्या मुझे? मैम एक्चुअली नेटवर्क का इशू था तो कल क्लास प्रॉपर्ली नहीं लग पाई थी। अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐसा है कि काफियों के घर जाएगी लाइट, है ना? काफियों को होगा टावर यस मैम, प्रॉब्लम। जा रही है अभी भी। हाँ हाँ, आज सुनो थी मैं सुनो पूरे दिन। सुनो। ओके ओके ओके, सुनो, मैं समझ गई ये बात। अब ऐसा है कि जिसके घर लाइट प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम है या टावर का इशू है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिसका लाइट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है कि फोन पे आप लोग ज्वाइन हो रहे हो तो फोन चार्ज कर लेना। सिग्नल नहीं है, टावर नहीं है, तो मैम इसके लिए यही बोलेंगे कि मैम आपको नोट्स भेज देंगे, वो पढ़ लेना। जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप मुझसे पर्सनली पूछ लो, ठीक है? नहीं तो क्लास में पहले आ जाओ या क्लास के बाद पूछ लो, चलेगा। और कुछ ही टाइम में पोर्टल में आपका आएगा, भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बैच अभी आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, इसीलिए पोर्टल अभी रेडी हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए कि मैम मिस हो गया या ये हो गया, एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे मैम, क्योंकि मैम ने हर का सोल्यूशन दे दिया। ये तक बोल दिया ना, पर्सनली मैसेज कर देना, बोला है ना? फिर भी तुम नहीं मैसेज कर रहे हो और तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। फिर मैं बता रही हूँ, तुम्हारे घर पे आके जिसके घर बर्फ पड़ रही है ना, वहां पे मैं बर्फ के गोले मारूंगी, और जिसके घर बारिश पड़ रही है वहां पे एक पानी का बकेट मार के जाऊंगी तुम्हारे पे। घर पे नहीं, घर पर नहीं, घर तुम्हारे पे, ठीक है? तो एड्रेस भेज देना तुम। मैम एक बात बोलूं, हम्म। आप बहुत फनी लगी, नहीं रहा कि आप डांट रहे हैं। तो तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे, पढ़ोगे नहीं तो मैम को कुछ तो बोलना पड़ेगा। इतने बैठे हैं 40, क्यों बैठे हो तुम? कुछ प्रोडक्टिव करो, मतलब कुछ अच्छा तो करो। बैठे हो मस्त कंबल में, यहाँ सुंदर हो, प्रवचन चल रहा है यहाँ पे, पढ़ के आया करो। भूल गई थी, मतलब भूल कैसे जाते हैं? कोई तुम खाना खाना भूल जाते हो? नहाना तो भूल जाते होंगे मेरे को लग रहा है इस ठंड में ना? नहीं, अब तुम नो मैम।
सबने मौन व्रत धारण कर लिया कि मैम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप डांटते ही रहते हो सारा दिन, है ना। अब जब तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें डांट के अलावा मैं तुम्हें प्यार करूं, है। इतना कभी कभार मजाक तो कर ही लेती हूँ, इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं ना मैं। नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, जब तुम पढ़ोगी नहीं ना तुम्हारे लिए मैं strict लगूंगी फिर। ठीक है, चलो सुनो। अब मैंने सब कुछ सारे सोल्यूशंस बता दिए, ठीक है। तो फिक्र वाली कोई सीन नहीं है कि मैम मिस हो गया, ये हो गया, ऐसा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी बारिश हो रही है और मेरी भी यहाँ लाइट चली जाए ना तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास बैकअप है, तो टेंशन मत हो, तुम लोग क्लास रिज्वाइन कर लेना। ऐसा नहीं है वो मैम चली गई, हमारी भी छुट्टी हो गई, वाह क्या बात है, अब तो गया हमारा 1 घंटा, मस्त सोने चल रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैम के पास बढ़िया बैकअप है, ठीक है। बाई चांस अगर किसी रीजन से इश्यू है टावर का तो बात अलग है, सिग्नल इशू है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है। तो रिज्वाइन कर लेना, ये मैम की तरफ से मैंने आप लोगों का भी प्रॉब्लम सोल्यूशन दे दिया, मेरे भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। चलें आगे, स्टार्ट करें क्लास। तो कल की यो मैम। तो डाउट नहीं है, बट हमें क्विक रिवीजन दे रहे हैं बच्चे, जो हमने कल पढ़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कल थोड़ा सा ही पढ़ पाए थे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हमने प्रोफेस का पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले, ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मियोसिस 1 के हमने बारे में बात किया था बच्चे कि वो रिड्यूस करता है, मियोसिस का काम क्या होता है, वो रिडक्शन का काम करता है, राइट। तो वो किसी दो से एक को बना देते हैं। तो हमने पढ़े थे 2 फेजेस है इसमें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आ जाता है प्रोफेज, फिर कौन आता है जल्दी बोलो, प्रोफेज 1, मेटाफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। अपने दादियां बजा लो, काफी अच्छा काम किया तुमने, ठीक है। फिर हमने प्रोफेज में सबसे पहला जो पढ़ा था वो था, पर चलो लिप साथ में बोलो, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, साइगोटीन, और डाइकाइनेसिस। तुम इतने अच्छे हो कि तुमने ट्रिक बना लिया, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी, है ना। बहुत अच्छे तुम, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। आगे से जो होमवर्क मैं दूं कभी भी मत करना, ठीक है, कभी मत करके आना, ओके। तुम्हारा नाम ना प्यारे बच्चों से मुझे बेशरम बच्चे कर देना चाहिए, है ना, अच्छा लगेगा ना तुम्हें सुन के। पढ़ते तो तुम हो नहीं, ट्रिक तुमने बनानी नहीं है, होमवर्क तुमने करना नहीं है, असाइनमेंट दूंगी मैं, ये जो हम आज पढ़ेंगे उसका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि सबकी छुट्टियां चल रही है ना। यस मैम। अगर तुमने कहा कि नहीं मैम हम तो स्कूल जा रहे हैं या जो मर्जी, आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, कल हम इसी टाइम मिलेंगे, और पूरे 24 घंटे में अगर आपके पास 15 से 20 मिनट ना हो ना, फिर तो मुझे डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। वैसे भी बारिश हो रही है तो मैं बाहर ही कूद जाऊंगी, ठीक है? चले पढ़े। लिप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं यार। लिप्टोटीन क्या था? लिप्टोटीन था जहां पे पूरे आपके सेल में क्रोमैटिन्स पड़े हुए हैं। प्रोफेज का पहला पार्ट है बच्चे, तो हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन होता है, कंडेंस होके लेट प्रोफेज में वो क्रोमोसोम बना देता है। माइटोसिस था, ये मियोसिस है, पहला फेज है। प्रोफेज के पहले फेज का पहला पार्ट है लिप्टोटीन। तो वहां पे आप देख रहे हो क्रोमैटिन्स कैसे पड़े हैं आपके, क्रोमैटिन के फॉर्म में पड़े हैं, धागे धागे के टाइप, राइट, यस और नो, ठीक है। फिर ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, इसको किसने पकड़ के रखा है बेटा? स्पिंडल फाइबर ने। ये रहा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाद लिप्टोटीन के बाद कौन आ जाता है? जाइगोटीन। शाबाश, जाइगोटीन आता है, ठीक है। तो जाइगोटीन बच्चे क्या बोल रहे हैं, देखो वहां पे वो धागा था, है ना, ऐसा दिख रहा था, अब वो ऐसा दिख रहा है, यानी मोनाड स्ट्रक्चर है। मोनाड स्ट्रक्चर के साथ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक व्हाइट व्हाइट सी जिप जैसी लाइन बनाई है मैंने, ये कौन है? ये नहीं हो रही है शो। हो रही है, क्यों नहीं हो रही है शो? किसको नहीं हो रही शो? हाँ मुझे। बाकियों को हो रही है? यो मैम। ओके सिमरन, दौड़ के जाओ, भाग के आओ, जल्दी जाओ, ठीक है। चलो तब तक मैम आपको बता दें कि जो हम क्रोमोसोम्स, अपना जो मोनाड स्ट्रक्चर है बेटा, ये जिप जैसी है ना, जिप है ना, मतलब आपके पास कोट होगा या जैकेट होती है जिसमें जिप होती है, तो हम इसको ऐसे बंद करते हैं तो वो दोनों साइड बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये जो क्रोमोसोम्स है, मोनाड स्ट्रक्चर है बेटा, इसको किसी ने जोड़ रखा है। वो कॉम्प्लेक्स कौन है? इसका नाम सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स ने इसको जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं एस्टर्स। एस्टर्स का काम क्या होता है? ये मैंने लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, देखिए देख के ही बता दो। एस्टर रेज। यस, एस्ट्रल रेस को निकालता है, ठीक है।
कृपया करके मेहरबानी रहेगी अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप पढ़ने लगते हो, ठीक है। ऐसे नहीं तो फायदा नहीं है कोई। साइकोटीन के बाद आ जाता है कौन बच्चे? पैक्टिन। पैकेटिंग। हाँ पैक्टिन। पैक्टिन। अब देखो वो स्ट्रक्चर कैसा था, पीछे देखो कैसा था, देखो एक है, वन है, वन से देखो हो गया ना टू, बना लिया ना मोनाड से, इसने बना लिया डायाड, याद है ना मोनाड करवाया था, मोनाड से डायाड बन जाता है। तो अभी देखो पीछे ऐसा दिख रहा था जाइगोटीन में, अब देखो दो दो दिखाई दे रहे हैं हमें, दिख रहे या नहीं दिख रहे? तो आप देखो भी ध्यान से, ये है दो येलो, 1 2, ठीक है, दो येलो के स्ट्रक्चर, ये देखो ये है दो ब्लू के स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, वो दो मोनाड स्ट्रक्चर से दो हमारे मोनाड से डायाड बन गए, तब ये इन स्ट्रक्चर ये हो गए, जुड़ गए, दिख रहे हैं ना, जुड़े हुए दिख रहे हैं ये नहीं ऐसे। मैम अब जरा उसको देखो, कौन किसको देखना है, जो इमेज बनाई हुई है मैंने उसको भी देखो, वहां पे उसके एंड्स ऐसे चिपक के बैठे हैं, येलो का ब्लू से ऐसे और यहाँ से नीचे से ऐसे, राइट। तो ये एक टेट्राड फॉर्मेशन कर रहा है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब देखो ये चिपका कैसे रहा है बेटा, इससे पहले आप ये देख लो, ये समझते हैं इसको जरा। ये देखो दो क्रोमोसोम्स है अपने, है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लाइन मैंने अभी बताई जिप जैसी बच्चे, वो है सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर का काम करता है, यानी कि येलो वाले का मटेरियल, येलो वाले ने कुछ मटेरियल ब्लू से ले लिया, ब्लू वाले ने इससे येलो वाले से कुछ मटेरियल ले लिया, लेना है अभी तो क्रॉसिंग ओवर होने वाली है, अभी चिपके हुए हैं वो साथ में, है ना, ऐसे वो है कि भाई हम सामान लेने वाले हैं तुमसे, तो तैयारी चल रही है इनकी, भाई हम मिल चुके हैं तो आप हमें सामान दे दीजिए, ठीक है। सो अब ये अटैच क्यों है ताकि ये पेयर कर सके, पेयर क्यों करेंगे, ताकि मटेरियल एक्सचेंज कर सके, इसी चीज को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ का मटेरियल उधर, उधर का मटेरियल इधर, करता कौन है, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स करवाता है, और इसको बोलते हैं हम सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या करती है बच्चे, पेयरिंग करती है। तो अगर आप एनसीईआरटी के बैक साइड पे आपके क्वेश्चंस होंगे जहां पे लिखा होगा कि डिफाइन या एक्सप्लेन टेट्राड या बाइवेलेंट या सिनेप्सिस, वहां पे शायद दिखा होगा, शायद देख लो, ठीक है। तो ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछते, समझ में आ गई? मैम। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो देख रहे हो ना, अब जो ये हमारे जो क्रोमैटिड्स हैं, रुको इसको एक मिनट रब कर दूं, जो हमारे बच्चे क्रोमैटिड्स है ना यार, ये क्रोमैटिड 1 है, क्रोमैटिड 2 है, क्रोमैटिड 3 है, क्रोमैटिड 4 है। 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं? यो मैम। 3 और 4 क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? यो मैम। है ना, 1 2 इकट्ठे दिख रहे हैं ऑरेंज वाले, 3 4 इकट्ठे दिख रहे हैं ऑरेंज वाले, ये ब्लू वाले, ये एक ही जैसे दिख रहे, इसलिए हम इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट अगर मैं बोलूं कि मैंने क्रोमैटिड 1 को और क्रोमैटिड 3 को पिक किया, तो क्या दोनों एक हैं? अगर मैं कहूं कि मैंने क्रोमैटिड 2 और क्रोमैटिड 4 को पिक किया, क्या वो दोनों सेम हैं? तो बेटा जब वो सेम नहीं होते उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। जब वो सेम होते हैं तो उसको बोल देंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आ गई? अब बेटा ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है, ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर के नोड्यूल्स, गोल गोल अंडे जैसी चीजें बनाई, दिखाई दे रही है? यस मैम। ये बेटा होती है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब ये करता क्या है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स? ये एक एंजाइम है। रिकॉम्बिनेशन से क्या समझ में आता है कि ये क्या करेगा? कुछ रिकॉम्बिनेशन क्या करेगा? वर्ड में उसका मतलब है यार रिकम्बाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करेगा ना, चिपका देगा। बच्चों आवाज आ रही है मेरी क्या? ये मैम। तो यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर में काम करता है ये, ठीक है, कंबाइन करता है इसको।
ताकि ये सेगमेंट्स को चेंज कर सके। यहाँ पे देखोगे अभी इनमें चेंजेस आने वाली है, देख लेते हैं यार कैसी चेंजेस आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? पेक्टीन समझ में आ गया सबको? यो मैम। कोई डाउट है? नो मैम। चलें आगे। पेक्टीन के बाद बेटा कौन सा आता है बताओ? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। अब देखो ध्यान से, ये वाला येलो वाला ब्लू वाले के ऊपर क्रॉसओवर हो जाएगा। अभी ये ऐसे थे चिपके हुए, अब ये क्या, देखो ध्यान से, मेरे फिंगर्स देखना, ठीक है? ऐसे देख लो, चलो दिख रहा है सबको? मैम के फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं? अब क्या बोलते हैं इसको, येलो वाला क्रोमैटिक और ब्लू वाले क्रोमैटिड्स, इसने इसके ऊपर कर लिया क्रोमोसोम। ये इस पे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, कोई वो नहीं है कि हाँ यार इसने इसी के ऊपर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ले लेते हैं, चलो इन्होंने म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, इन्होंने म्यूट कर लो बेटा। ओके ठीक है, तो इसने बेटा करी क्रॉसिंग ओवर, ऐसे थी देखो चिपके हुए हैं, अभी इन्होंने कर ली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, क्रॉसिंग ओवर कर ली या नहीं, दिख रही है? ये मैम। ओवर कर लिया। अब इसने देखो शेप ऐसे नहीं करेगा, मतलब ऐसे करेगा ये, ठीक है? ऐसे, तो आप देख लो ऐसे कर लेगा। अब देखो कैसी शेप दिख रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू। वेरी गुड, एक्स दिख रहा है, बाकी ऐसे बड़े हुए हैं। ये एक्स जो शेप इसने बनाई है, ऐसी शेप आपको कहाँ दिखेगी बच्चे? डिप्लोटीन में। तो दिख रही है डिप्लोटीन में? यस मैम। हाँ, यहाँ पे मैंने बनाई बच्चों के लिए, रुक जाओ, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। देखो कैसे क्रॉस ओवर करके बैठी हुई है ना? इसने ऐसी एक्स शेप सी बना दिया, राइट? तो ये एक्स शेप ऐसे एक्स शेप बना दी, दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। यो मैम। ये जो है बेटा, यहाँ पे डिप्लोटीन में क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे हो जाएगी सेपरेशन। वहां पे हुई थी सिनेप्सिस, यानी कि वो चिपक रहे थे। यहाँ पे अब डिप्लोटीन में क्या हो जाएगी, टी सिनेप्सिस, यानी दूर, अलग, सेपरेट होने वाले हैं। होंगे कैसे देख लेते, अभी तो ये क्रॉस ओवर ही कर रहे हैं। अभी जब इसने क्रॉस ओवर किया, तब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देख रहे हो ना कैसे इसमें दरारें पड़ गई हैं। दिवाली के टाइम में जो पापड़ी पड़ जाती है, वैसी पापड़ी पड़ गई है इस पे, है ना? ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है बच्चे, डिसइंटीग्रेट। समझ में आ रही है तुम्हें? यो मैम। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है बच्चे, इसको हम क्या बोल देते हैं, काइस्मेटा। क्या बोल देते हैं? काइस्मेटा। बच्चे, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर करता है, कहाँ पे करता है, डिप्लोटीन में करता है। समझ में आ गई? क्रॉसिंग ओवर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, तो आप देखोगे वो जो जिप लाइक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर थी ना, भी पीछे पास थी, अभी किस डिप्लोटीन से पहले कौन आता है? पैक्टीन। पैक्टीन के पास ये तो है जिप। वो अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है? नो मैम। नहीं ना मैम आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। बेटा, वो शायद फिर आपका नेटवर्क इश्यू ही होगा। मैम का तो माइक यही है और इतना ऊंचा बोल रही है मैम। ठीक है, तो वो जिप वाली जो लाइन है बच्चे, जिप वाली लाइन वो क्या हो गई, गायब। कौन गायब हुई? सिनॉप्टिनमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो वो दिख नहीं रही है, यहाँ पे तो दिखाई दे रही है देखो, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है। समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। डिप्लोटीन के बाद कौन आता है? डिप्लोटीन के बाद कौन आता है? डाइकाइनेसिस। यस, डिप्लोटीन के बाद आता है हमारा डाइकाइनेसिस। अब देखो यार, डाइकाइनेसिस क्या कह रहा है? डाइकाइनेसिस कह रहा है बच्चे कि, एक सेकेंड, डाइकाइनेसिस कह रहा है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे आप देख सकते हो सेंट्रोजोम यहाँ पे था, है ना? सेंट्रोजोम घूमता घूमता इधर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेज का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे ये क्या करेगा, डाइकाइनेसिस जा रहा है मेटाफेज 1 में, ट्रांजिशन होने वाली है इसकी, चेंज होने वाला है वो, ठीक है? तो ट्रांजिशन होने वाली, इसलिए सेंट्रोजोम इतनी देर से यहाँ पर ही था, लेकिन जैसे ही हमारा क्या बोलते, सेंट्रोजोम इधर आ गया, किधर, पोल्स पे आ गया, इसको हम बोल देंगे डाइकाइनेसिस। क्यों?
क्योंकि ये तैयारी कर रहा है मेटाफेज 1 की। और क्रोमोसोम्स को देखो, अब इसने इसका मटेरियल ले लिया, इसने इसका मटेरियल ले लिया, ब्लू वाले ने येलो वाले का मटेरियल ले लिया। तो आप देख रहे हो ना, येलो वाले के पास थोड़ा ब्लू कलर का मटेरियल दिख रहा है आप लोगों को, Yes, और ब्लू वाले के पास येलो कलर का मटेरियल है, दिख रहा है, ma'am. है ना। तो इस वजह से क्या हो गया यार, ये इनका ये जो स्ट्रक्चर है देखो 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा स्ट्रक्चर। बायोवेलेंट क्यों बेटा, 1 एंड 2, दो स्ट्रक्चर्स हैं बायोवेलेंट। ठीक है, समझ में आ गया। Yeah, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो मैम। ठीक है, अब जो आपका जो सेंट्रोजोम है, ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं मैम। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, असेंबल होना शुरू करेगा, क्योंकि प्रोफेस है ना, तो स्पिंडल फाइबर तो बनाएगा ये। ठीक है, प्रोफेस ही चल रहा है, ये प्रोफेस के अंदर की बात है। प्रोफेस से अभी मेटाफेस इसने जाना है, तो मेटाफेस में जाने से पहले कौन आता है, डाइकाइनेसिस। कहाँ है डाइकाइनेसिस, प्रोफेस 1 में। प्रोफेस कहाँ पे, प्रोफेस 1 कहाँ पे हो रही है, मियोसिस 1 में हो रही है। ठीक है, तो मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेस 1 में लास्ट स्टेज कौन सी है, डाइकाइनेसिस, जहां पे स्पिंडल फाइबर हो गए हैं तैयार, वो कर रहे हैं अपने तैयारी कर रहे हैं, सॉरी डाइकाइनेसिस तैयारी कर रही है मेटाफेज में जाने की, मेटाफेज 1 में जाने की। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो डिप्लोटीन में ये था ना अपना कौन, काइजमेटा, है ना, वो डाइकाइनेसिस में आके देखो गायब हो गया। देखो, है ना, पहले वो ऐसा था, डिप्लोटीन में ऐसा हो गया, डाइकाइनेसिस में देखो डिप्लोटीन में कैसा दिख रहा है, ऐसे क्रॉसिंग ओवर करी है या नहीं करी है? यो मैम। तो बेटा अब एक बार सामान ले लिया, वापस भी तो आना उसने। अब ये तो है नहीं आप मार्केट जाते हो सामान लेके वहीं बैठे रहते हो, हाँ मैं तो यहीं से चावल बना लूंगी अंकल जी के पास बैठ के, ऐसे बन जाती है चावल? नो No, मैम। ma'am. घर आना पड़ेगा ना वापस आपको, तभी बनेंगे ना कुकर में, ये पतीले में। Yeah, ma'am. आ गए वापस, Yeah, ma'am. सामान ले लिया आपने मार्केट से, आ गए धीरे धीरे वापस पहुंच गए घर पे। ठीक है, पहुंच गए तो आपने देखो कहाँ पहुंच गए, डाइकाइनेसिस में पहुंच गए। अभी देखो ये चिपका पड़ा है, ऐसे है, ये चिपका पड़ा है। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम आपके ऐसे चिपके पड़े हैं, क्यों? क्योंकि इसने इस वाले से मटेरियल ले लिया, इस वाले ने इससे मटेरियल ले लिया। तो देख रहे हो ना, येलो के पास ब्लू है, ब्लू वाले के पास येलो है, और ये ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये बैठे थोड़ी रहेंगे, अब ये तो है नहीं कि तुम चावल लेकर आए और अंकल से तुम ले आए, घर पे रख दिया चावल, हाँ बन गए, बैठे बनाए बन गए। सबको साफ करोगे, पानी डालोगे, कुकर में डालोगे, स्टव चलाओगे, तभी चलेगा, बनेगा ना खाना, ऐसे तो नहीं बन जाएगा, हाँ या ना? No, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आप देखो कि डिप्लोटीन जो है बेटा, वहां पे वो डिप्लोटीन में जो काइजमेटा होता है वो वहां पे विजिबल है, लेकिन डाइकाइनेसिस में वो उड़ जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभी बताया मैंने, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये धीरे धीरे होने वाले हैं एक दूसरे से अलग। क्रोमोसोम अब अलग भी तो होंगे ना, क्योंकि वो पहले सेंटर में था, अब वो जा रहे हैं टर्मिनल्स पे। अब जो वो टर्मिनल्स में जा रहे हैं यानी कोनों कोनों में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बच्चे, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, डाइकाइनेसिस के बाद नेक्स्ट फेज है आपका मेटाफेज। अब देखो ध्यान से, मैम बोले जब ध्यान से, तो देखो जरा ध्यान से। अभी पीछे हमने पढ़ा डाइकाइनेसिस में से चिपका हुआ था, राइट? Yeah, ma'am. ऐसे था ना, पहले क्रॉसिंग ओवर करी, फिर वो इधर आ गया, फिर वो चिपक गया ऐसे, लेट गया ना बेचारा, कह रहा मैं थक गया हूँ यार, बहुत घूम लिया, मैं कितना घूमू और कितना घूमता चला जाऊं, तो बेचारा थक गया और मैं लेट ही जाता हूँ, है ना। तो वो लेट गया मेटाफेज में। अब लेटने के बाद इसने क्या किया यार, इसने जो मटेरियल ले रखा था ब्लू के पास, येलो वाले के पास थोड़ा ब्लू है, ब्लू वाले के पास थोड़ा येलो का मटेरियल है, राइट? अब इसको होल्ड किसने कर रखा है, सेंट्रोजोमा के बीच में, ऊपर सॉरी पोल्स में, और बीच में कौन है, ये जो स्पिंडल फाइबर ने इनको काइनेटोकोर की हेल्प से अटैच कर दिया है। बट देखो, अब क्रोमोसोम्स पहले पिछले अपने डाइकाइनेसिस में ऐसे चिपके थे, मेटाफेज 1 में देखो अलग दिख रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस दिखाई दे रही है आपको, थोड़ी सी, Yeah, ma'am. है ना, थोड़ी स्पेस देखो आ गई ना, यहाँ पे स्पेस आ गई। पीछे देखो, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, देखो कैसे चिपके पड़े हैं, है ना। Yeah, ma'am. यहाँ पे थोड़े से दूर है, समझ में आ गई या नहीं यहाँ तक? Yeah, ma'am. ठीक है, यहाँ पे किसी को
कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ रहा? नो मैम। तो देखो ये बायोवेलेंट स्ट्रक्चर है जो ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू कांग्रेशन बना रही है, ये मैंने तुम्हें माइटोसिस में समझाया था। और ये धीरे धीरे जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम, ये आपकी इनके इनके बीच में बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स के बीच में हो रही है पेयरिंग, तो ये एक प्लेट में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेजिक प्लेट। ओके, याद है ना, हमने माइटोसिस में भी एक प्लेट के बारे में पढ़ा था, जब क्रोमोसोम सारे अलाइन होके एक लाइन में आ जाते हैं। कौन सा लाइन था? कौन सी प्लेट थी वो? इक्वेटोरियल लाइन। वेरी गुड, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट आ जाती है, कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे जाके। अभी क्योंकि मेटाफेज 2 में भी आएगा, वहां पे भी कोई है, वहां पे भी एक फेज है। ठीक है, वहां पे भी एक प्लेट आएगी ऑब्वियसली। प्लेट का मेटाफेज सभी में, मेटाफेज माइटोसिस में इक्वेटोरियल प्लेट है, मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट है। ठीक है, मेटाफेज 2 भी बता देती हूँ मैं आगे, टेंशन ना लो। अब यहाँ पूछोगे मैं फिर से मेटाफेज 1 वाला, ठीक है, तो याद रख। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ना स्पिंडल फाइबर ने क्या किया यार, देखो आके चिपक गया किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? आवाज आ रही है? नो मैम। नहीं आ रही? मैम डाउट नहीं, कुछ ही होगी क्लियर। अच्छा, वो यार आप लोगों का वेदर की वजह से ना इशू है। मेटाफेज 1 के बाद कौन सा फेज आता है? एनाफेज 1। वेरी गुड, एनाफेज 1। देखो अब और दूर चला गया, अरे 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 ये क्या हो गया, अब और दूर। तो पहले ऐसे, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर और स्पेस आ गई, दिख रही है ना तुम्हें? एनाफेज अब इतना दूर हो गया, पहले चिपका था, है ना, प्रोफेज में। Yes, मेटाफेज ma'am. में थोड़ा सा दूर हो गया, और फिर एनाफेज में और दूर हो गया। अरे इसको लेके कौन जा रहा है? क्यों, कौन लेके जा रहा है इतना दूर उसको, बताओ? स्पिंडल फाइबर। बस क्या बात है, तुम तो मुझसे बढ़िया टीचर हो यार। स्पिंडल फाइबर अपना अपना लेके जा रहा है, ये खींच के इस पोल में ले जाएगा, ये इसको इस पोल में ले जाएगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट आप बोलोगे मैम यूनि मतलब 1, यस, ये अपना जा रहा है, वो अपना जा रहा है। यार आपके अपने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल आए, मस्त खाया पिया, क्लासेस सुनी, लेक्चर सुना, खाना खाया, चले गए वापस, यही होता है। पर ये थोड़ी है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ घर पे आती है, ऐसा होता है? मतलब रहने आती है एक एक 2 महीना, पूरा एक एक साल, पूरा LKG से लेके +2 तक, ऐसा होता है क्या? नो मैम। खत्म हुआ है ना, स्कूल के बाद तुम चलते 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 एक पॉइंट ऐसा था जहां पे तुम अलग हो जाते, है ना, अपने अपने घर चले जाते। तो ये क्रोमोसोम भी बन के यूनिवेलेंट स्ट्रक्चर बन के ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। फॉर्मेशन कैसी है बच्चे? डायड फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि 2 क्रोमैटिड्स है। कहाँ हो रही है? एनाफेज 1 में हो रही है। समझ में आ गया? ये मैम। ठीक है, अब यूनिवेलेंट क्यों बोल रहे? क्योंकि ये पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर जो यहाँ पे सेंट्रोमेयर है बेटा, वो स्प्लिट नहीं करेगा, और क्रोमैटिड्स वो भी सेपरेट नहीं होंगे। ओके, ये मैम। और ये होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है ये क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लग जाते हैं। एनाफेज 1 के बाद कौन आ जाता है? टेलोफेज 1। मैम। ठीक है, देखो हमने माइटोसिस करी थी ना, उसमें भी तो देखो ऐसी सी कुछ फॉर्मेशन थी, ऐसे से ही दिखता है ना, पढ़कर नहीं आए हो तुम, है? मैम। ठीक है, तो देखो ये ऐसी सी शेप बना रहा है, धीरे धीरे इसने अपनी फरो फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि टाइम हो गया डिवाइड होने का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया है। यूनिवेलेंट पीछे धीरे धीरे पोल्स पे जा रहा था, पहुंच गया पोल्स पे, आके इसने अपनी खुद की बना ली, अपना मतलब बना रहा है सेल। ठीक है, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम इधर आ गया, देखो छोटे छोटे ब्लू सा दिख रहा है इसके पास, ये मटेरियल लेकर ही आया है। अब ऐसा तो नहीं ना होता तुम किसी के बर्थडे पे जाते हो, तुम्हें वो कोई गिफ्ट देता है और तुम कहते हो यार मेरे को पसंद नहीं आया तो तू रख ले, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा होता है? तुम बर्थडे पे नहीं हाँ जाते? मैम। मैम जाते हैं। हाँ, तो तुम्हें गिफ्ट मिलता होगा ना, बर्थडे होता होगा तुम्हारा, तुम कहते हो नहीं मेरे को नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट, ऐसा तो नहीं होता? रख लेते हो ना तुम? यस मैम। ये मैम। ये है, सबको मिल गया, वो लेके बैठ गया है। ठीक है, तो यूनिवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो चुका है, क्योंकि अब ये न्यू इंडिविजुअल्स बनाने वाले। टेलोफेज 1 से
टीलोफेज 1 से अब कहाँ जाएगा ये? साइटोकाइनेसिस 1। वेरी गुड। और आप देख रहे हो स्पिंडल फाइबर, देखो है यहाँ पे, नो मैम। गायब हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो स्पिंडल फाइबर गायब हो गया। ठीक है। और क्रोमोसोम हो जाएंगे बेटा अनकोइल। ठीक है। क्यों हो जाएंगे यार ये अनकोइल? क्योंकि दे डू नॉट रीच द एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद है ना इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में जो अपना एस फेज होता है वहां पे किसकी सिंथेसिस होती है डीएनए। है ना? DNA. वो उसकी तैयारी वहां पे वो ऑलरेडी कर चुका है। और वहां पे तब हमारे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमैटिन के फॉर्म में, धागों की फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? मैम। अब देखो Yeah, ma'am. साइटोकिनेसिस आ गई। साइटोकिनेसिस में देखो वहां पे ये हमने पीछे देखा भी, देखो कैसे दिख रहा है ना? अब यहाँ पे तो पूरा आपको डिस्टॉर्टेड सा दिख रहा है क्योंकि ये बन रही है अभी अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब साइटोकिनेसिस में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी बन गई। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये जो पूरा एक सेल है इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए या नहीं? साइटोप्लाज्म एक ही है इनका, एक ही साइटोप्लाज्म है। कोई जवाब ही नहीं है। कहाँ पे हो तुम सारे यार, बोलते क्यों नहीं हो? 36 के 36 बैठे हैं बच्चों। ये मैम। सुनो, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2। ये तैयारी कर रहा है आगे ऐसे बनने की, बट अभी ये बना नहीं है, बन रहा है, प्रोसेस में है अभी, रुको आ रहा है, आ रहे हैं वहां पे। तो ये पूरे एक सेल के अंदर दो अलग एक न्यूक्लियस है, एक ये रहा एक ये रहा, बट जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो भी एक ही है। वो जब तक फरो फॉर्मेशन बना के तोड़ ना दे तब तक वो ऐसे ही दिखेगा। फरो फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद ये ऐसे दिखाई देगी। देखो सेल 1 सेल 2, दो डॉटर सेल्स, देखो एक रेड एक येलो कलर का निकल के आ गया, एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम निकल के आ गया। तो ये हो गई हमारी साइटोकिनेसिस 1 कंप्लीट। समझ में आई? यो मैम। अब तुम्हें याद है मैंने एक वो ब्लू सा एक इमेज बनाया था, उसमें से लाइन लाइन से बना रखी, तो इसके बाद कोने में दो छोटे छोटे से गोले से बना रखे थे रेड रेड से, याद है? नहीं याद है तुमको? हाय रब्बा, देखो बच्चों कैसे भूल जाते हो तुम। ये रहा, ये रहा, देखो। हेलो, मैम। दिख रहा है ना? ये इंटरकाइनेसिस में देखो साइटोकाइनेसिस से निकल के दो डॉटर सेल्स बनाई इसने। मैम। फिर इंटरकाइनेसिस होने वाली है। इंटरकाइनेसिस में ये क्या करने वाला है? इंटरकाइनेसिस सेम होती है इंटरफेस की तरह। इंटरफेस में इसको इस इंटरफेस की तरह दिखती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा माइटोटिक इंटरफेस। क्यों? क्योंकि देखो इंटरकाइनेसिस किधर किधर है, एक मिनट रुको, इंटरकाइनेसिस किधर किधर है? एक इंटरकाइनेसिस मियोसिस 1 में भी है, मियोसिस 2 में भी है। कैसे? साइटोकाइनेसिस खत्म होते ही इंटरकाइनेसिस आ जाता है, इंटरकाइनेसिस के बाद ही मियोसिस 2 शुरू होता है। तो देख रहे हो ना, इसके बीच में यही एक रेस्ट का पीस है, सॉरी रेस्ट का फेज है। समझ में आई? यो मैम। इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में आरएनए, प्रोटीन, सेंट्रियोल की सिंथेसिस होगी, लेकिन डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2n और 2c है, तो जब ज्यादा मटेरियल आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है तो आप एक्स्ट्रा क्यों लोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 11th की बायोलॉजी की बुक पहले से है तो कोई आपको आके दूसरा दे रहा है तो आप लोगे क्या सेम बुक? नो मैम। फिर वो इसीलिए इंटरकाइनेसिस को नहीं चाहिए, वो पहले से उसके पास सेंट्रियोल्स और आरएनए प्रोटीन ये सब कुछ है। तो इसको सॉरी अपना डीएनए और हिस्टोन नहीं है, तो डीएनए और हिस्टोन इसको सॉरी एक सेकेंड, डीएनए और हिस्टोन उसके पास पहले से ही है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कंटेंट प्रेजेंट है, डबल में है। उसको वहां पे जाके हाफ करना है। हाफ क्यों करना है? क्योंकि मियोसिस हो रही है। मियोसिस का मतलब ही यही होता है कि उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। समझ में आ गई? इसीलिए कंटेंट ऑफ डीएनए इंटरकाइनेसिस में
इंटरकाइनेसिस में क्या बच्चों, में समझ में नहीं आया? नो मैम। क्या नहीं समझ आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सुनो, हाँ जी बोलो। इंटरकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि जो आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज आता है इंटरकाइनेसिस का, ठीक है। यहाँ पे इंटरकाइनेसिस में क्या होता है बच्चे, आरएनए, प्रोटीन, इन सब की सिंथेसिस होती है, लेकिन डीएनए और हिस्टोन को वो नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से ही प्रेजेंट होता है। जब उसके पास पहले से ही है तो उसको ज्यादा क्यों चाहिए, उसको नहीं चाहिए। समझ में आ गई? यो मैम। अब इंटरकाइनेसिस होते ही वो जाएगा मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 होने वाली है अब शुरू। तो मियोसिस 1 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से बताओ। नो मैम। किसी को भी नहीं है? चलो फिर आगे चलते हैं। मियोसिस 2 कहाँ गया? हाँ, तो ये रहा इंटरकाइनेसिस का, ठीक है। तो मियोसिस 2 क्या बोलता है यार, मियोसिस 2 भी कह रहा है कि यार ये एकदम सिमिलर है, जो भी हमने मियोसिस माइटोसिस 1 में पढ़ा उसके ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। कहाँ गया, एक सेकंड। तो फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज कैरियोकाइनेसिस 2 एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। शाबाश, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर कौन कौन आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज। टेलोफेज टेलोफेज, एंड, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और ये 2 कौन बोलेगा? 2। मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2, उसके अंदर प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2। फिर एनाफेज एनाफेज 2, 2। फिर टेलोफेज 2, टेलोफेज 2। साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हमने कर लिया कि यार ये हो गई है तैयार, है ना। तो सेल 1 को समझने वाले, इस वाले सेल को समझने जा रहे हैं हम, ठीक है। एक इसको, इसके बारे में पूरा पढ़ने लगे, तो करेंगे दोनों ही, दोनों डॉटर सेल्स करेंगे। अभी हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। करें शुरू? यो मैम। ये रही, यो कहाँ यो गई? मैम। ये रहा, ठीक है। तो अब देखो प्रोफेज 2 बच्चे क्या बोल रहा है, प्रोफेज 2 अब पहुंच गया, देखो अब यहाँ पे देखो, ये पूरा डॉटर सेल 1 है, 4 डॉटर सेल्स निकलने हैं, तो डॉटर सेल 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉटर सेल 1 क्या कह रहा है यार, डॉटर सेल 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स है। इसके ऊपर मैंने रेड रेड सी लाइंस बनाई है बेटा, वो एस्टर्स है। एस्टर क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। हाँ, एस्टर रेज को निकालती हैं ये, ठीक है। और ये देखो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं स्पिंडल फाइबर से। किससे जुड़े हुए हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। यस, 1 मिनट। स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है। अब स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा? पोल्स पे आएगा, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप देख सकते हो इसके साथ। ये क्या है जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये यूनिवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अंडरस्टूड? यो मैम। तो जो क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं ये कंडेंस होके यूनिवेलेंट कंडेंस इसने क्रोमोसोम्स क्रिएट कर लिए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखेगा कि ये धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा। क्यों डिसअपेयर होगा? अरे बच्चे, डिसअपेयर इसलिए होगा ना क्योंकि वो प्रोफेज 1 में है। कितनी बार बताऊं, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाता है, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है। ये सारे फेज में सेम ही है। इसके लिए तुम याद करने के लिए क्या लोगे बच्चों? अरे किसी को भी आवाज, कितनों को आवाज आ रही है मेरी? दस, 11, 12, 13, 14, बस 14 बच्चों को, बाकियों को, बाकियों को आवाज ही नहीं आ रही है। मैम कम आ रही है। कम आ रही है?
यार मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, फिर भी अभी आ रही होगी कम, बट जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत तेज बोल रही हूँ। चलो ठीक है। और तुम में से ऐसे कितने हैं जो लिख रहे हैं? ऋतिका, अनुपमा, सिमरन, बस 3-4 बच्चे लिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं लिख रहा? अच्छा मैम दिख रही है। लिख रहे हो तो रुक जाओ, लिखो मत अभी, समझो 1 मिनट, ठीक है। प्रोफेज 1 में अब देखो ये कैसे पड़ा हुआ है ना, सेंट्रोजोम। हम्म सेंट्रोजोम स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, हाँ ये भी, अरे बेटा मैं थोड़ी देर में वैसे भी भेज ही दूंगी, ठीक है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स, ये क्या हुआ? ओके, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स जो है ये क्या करेंगे बेटा, ये ऊपर की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनको इंटरकनेसिस लेकर आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स जो है ये दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये आए हैं कहां से? इंटरकाइनेसिस से। ये अपने आप को प्रिपेयर करने आए हैं ताकि हम मियोसिस 2 में अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और ये सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो ना एरो, यहाँ को है एक, यहाँ को है, दिख रही है? ठीक है। तो ये हेल्प करेगा प्रोफेज मेटाफेज में कि वो सेंट्रियोल्स सेंट्रोजोम्स बीच में आ जाए, क्योंकि ये अब होने वाले हैं सेपरेट, ठीक है। तो देखो प्रोफेज 2 के बाद कौन आएगा? मेटाफेज 2। यस, ये रहा मेटाफेज 2, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है यार मैं तो थक गया हूँ सच में। देखो पहले ऐसे था, है ना, और इसके ब्लू ब्लू से ये जो गोले गोले से हैं बर्फीले हमारे क्रोमोसोम्स, ये बेचारे थक गए, लेट गए, देख रहे हो ना। तो पहले यहाँ पे थे, अभी वो ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसा। ओके, दिख रहा है ना? मैम। अब ये लेट गए बेचारे, किसकी हेल्प से? देखो स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के साथ कौन जुड़ा हुआ है यार? स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाता है काइनेटोकोर के साथ, ठीक है। तो ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा, कहाँ पे? क्रोमोसोम्स के साथ, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम के साथ। ये अब देखो वहां पे मैंने पढ़ाया था ना, मेटाफेज 1 में जब सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं वो कौन सा प्लेट होता है मेटाफेज 1 में? बहुत इजी वर्ड है, मेटाफेसिक प्लेट। मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट। टफ नहीं है बच्चों, तुम टफ मत बना देना। इक्वेटोरियल प्लेट भी कह देते हैं वैसे तो, और मेटाफिजिक प्लेट भी कह देते हैं। तो मेटाफेज 2 में इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, अंडरस्टूड? ये मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? अब एनाफेज क्या करेगा? एनाफेज का काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, अब एनाफेज क्या करेगा? एनाफेज में क्या होगा बेटा? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को क्या करता है? सेपरेट कर लो। इतना याद क्यों नहीं हो रहा? इमेज अच्छे से बना लो, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारी अगर कॉपी है ना इतनी बड़ी, और वो दो में ऐसे डिवाइडेड होती है, यहाँ पे इधर से बनाना शुरू कर दो तुम। मियोसिस 1 का ये अपना प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, फिर कौन सा आता है? टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2, और यहाँ पे इनके बारे में लिखो, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं देखो एक ही चीज, एक सब में ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इनमें, फिर भी आप नहीं याद कर रहे हो तो यार दिस इज वेरी बैड। अच्छी बात नहीं है ये। तुम पढ़ के नहीं आते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रह रहा है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम बोलते क्यों नहीं हो, पता नहीं। तुम शक्कर वक्कर तो नहीं खा के बैठते, और तुमने ठान रखे है कि भैया हम तो मौन व्रत लेके बैठ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है? चलो, मैम। एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में कहाँ गया? एनाफेज 2 में क्या होगा यार? क्रोमोसोम्स अभी मेटाफेज में देखो कैसे चिपके बैठे हैं, इकट्ठे हैं ना दो, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखो ये क्या हो गया, अलग हो गए एकदम से, है ना। इसको ये पोल्स पे ले गया, है ना। कौन? स्पिंडल फाइबर। ये क्रोमैटिड्स हो गए अलग अलग, हाँ या ना? तो आप देख सकते हो ये जो सेंट्रोमियर है बेटा, इसने करी डिवाइड, ये हो गया अलग। तो यहाँ पे देखो, पहले हमारे जो ये ब्लू कलर के थे वो ऐसे दिख रहे थे, फिर वो ऐसे दिख रहे थे,
अब ये ऐसे दिख रहे हैं, यानी कि कैसे दिख रहे हैं, ऐसे ही था, ठीक है, फिर वो ऐसे दिखे, अब वो ऐसे दिख रहे हैं। समझ में आई? देख रहे हो ना? और इसका देखो ये वाला पार्ट यहाँ है, तो इसका ये वाला पार्ट यहाँ और यहाँ है, ठीक है। तो धीरे धीरे ही अपने शेप्स को चेंज कर रहे हैं। जब तुम सोते हो अंगड़ाई लेते हो या तुम एकदम स्टैचू की तरह सोते रहते हो? नो मैम। समझ में आ रही है तुमको? नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बेटा क्या करेगा, धीरे धीरे इसने सिस्टोक्रोमैटिड्स को कर दिए अलग, सेपरेशन हो गई, तो कहाँ जाएंगी ये सेपरेट होके? हम दूर। दूर कहाँ? पोल्स के पास। कहाँ जाएंगे बच्चे? पोल्स के पास, ठीक है। बस। वहां तुम लिख के आओगे, हाँ, द सिस्टोक्रोमैटिड्स आर गेटिंग सेपरेट एंड गोइंग वेरी दूर। पोल से लिखोगे ना, ठीक है, पोल्स। पोल्स लिखना। एनाफेज 2 के बाद कौन आ गया? टीलोफेज टीलोफेज 2। टेलोफेज 2 में अब देखो कैसी फॉर्मेशन हो रही है, ये देखो टेलोफेज 2 हमारा कैसा दिख रहा है, ये हो गया ना अलग, हुआ या नहीं? है अभी भी येलो ही, वहां पे ऐसे वो नीचे लेटा पड़ा था, है ना। अब देखो एकदम सीधा हो गया, बोला ओह ठीक है बहुत सो लिया मैं, है। अब ये देखो ये ऐसा हो गया, ये वहां पे ऐसे थे, अब देखो यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू हो गया, पीछे तो था नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं ना। और स्पिंडल फाइबर दिख रही है यहाँ पे, क्या टेलोफेज में आपको स्पिंडल फाइबर दिख रही है? नो मैम। तो रही है, बट वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने वाली है, जाने वाली है ये, ठीक है। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना दिया इसने, ठीक है। अब इस टेलोफेज 2 के पास कौन आ जाता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। और टेलोफेज में क्या होगा, आपका क्रोमोसोम पोल्स में पहुंच गया, देखो अलग अलग हो गया, ये अपनी तैयारी कर रहा है, ये अपनी तैयारी कर रहा है अलग होने की, है ना। अब दो बेस्ट फ्रेंड साथ में तो रहते नहीं है, सब अपने अपने घर जाएंगे, तो बस इसकी तैयारी हो रही है, ये रही एक फ्रेंड, ये रहा दूसरा फ्रेंड, ठीक है। तो दोनों तैयारी कर रहे हैं, यार हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत खाली हमने क्या बोलते हैं कुलचे छोले, और हम अब चल रहे हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, क्योंकि अब वो न्यू सेल्स बना रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए होगा ना यार, ठीक है। तो देखो साइटोकाइनेसिस 2 में पहुंच गया, देखो वहां पे ऐसे था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब पूरा सर्कल बना लिया है उसने, क्रोमोसोम अपना मोनाड स्ट्रक्चर रेडी है। मोनाड क्यों आएगा? क्योंकि हमने एक के बारे में किया, अभी हम येलो वाले के बारे में बात कर रहे थे इतनी देर से, तो हम येलो वाले के ही बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही है तुम लोगों को या नहीं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरा ये बन के रेडी हो गया, सेल मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियस आ गया, और इसका कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम एक है, कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम एक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी एक है, और देखो 2 डॉटर सेल हो गए हमारे रेडी। नहीं हुए रेडी? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो पीछे आता है, जरा देखें हम, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, आजा, पता नहीं कहाँ चला गया। ओके ये रहा, देखो तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, ऐसे ही ये भी करेगा। अभी तक हम येलो वाले के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वाइट हो गया, एक मिनट, येलो वाले के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा? ये वाला। सेम ब्लू वाला भी यही करेगा, जो जैसा था, बस ये होगा कि ब्लू वाले के पास येलो वाले का कंटेंट होगा, ठीक है। फिर इन दोनों ने बना लिया, अब इसकी बारी, तो ये भी अलग से ऐसी करेंगे, हो गई दोनों सेल्स की मियोसिस 2 कंप्लीट। तो ऐसे आपका साइटोकाइनेसिस 2 पूरा कंप्लीट हो गया। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, रुक जाओ। तो ये डिवाइड होके इसने अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम और कंटेंट ऑफ डीएनए रेडी कर लिया, और इसने भी तो बन गए ना हमारे 2 डॉटर सेल्स, हाँ या ना? बोलो समझ में आया या नहीं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो आप देखो, जब आप सेम आपका ये पूरा प्रोसेस जो है, जैसे आपने साइटोकाइनेसिस अपना हमने पूरा प्रोफेज किया, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 3, प्रोफेज 4, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस 1,
फिर उसके बाद कौन आ गया, प्रोफेज 2, फिर बोलो चलो। मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। शाबाश, ठीक है। तो ये जितने भी अभी आपको दिखाई दिए थे, यानी कि रुक जाओ मैं दोबारा से दिखा दूं, तो ये क्या होगा बच्चे, ये पूरा वैसे ही तैयार होके आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक ही स्क्रीन में हम एक ही सेल को दिखा सकते हैं, बट उसी टाइम ही साइमल्टेनियसली दूसरे सेल्स भी सेम डिवीजन उसी टाइम कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऐसे आपका मियोसिस 1, मियोसिस 2 कंप्लीट, सो माइटोसिस एंड मियोसिस इज कंप्लीट। ओके यस मैम। Yeah, ma'am.